नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आई शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। संस्कृति बचाओ मंच ने किया श्वेता तिवारी का विरोध प्रदर्शन। श्वेता तिवारी ने भगवान को लेकर बयान दिया था। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, श्वेता तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सनातन धर्म का ये अपमान। मेरा नाम अजय मिश्रा, मैं जिला संयोजक संस्कृति बचाओ मंच। किस बात को लेकर ये कर रहे हैं? जिस प्रकार से कल श्वेता तिवारी का एक बयान आया है, बहुत ही पुअर और भद्दा बयान आया है। एक महिला होने के नाते उनको ये समझदारी रखना चाहिए कि इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। रही बात वेब सीरीज़ की, तो हम ये निरंतर देखते चले आ रहे हैं, चाहे वो तांडव हो, आश्रम हो, और कई ऐसी वेब सीरीज़ बनी हैं जिसमें पुअरता, अश्लीलता परोसने का काम किया जा रहा है। और ये बहुत टाइम से संस्कृति बचाओ मंच आंदोलन करते चले आ रहा है। अभी सरकार से हमारा निवेदन है, आग्रह है कि ऐसे किसी भी प्रकार की वेब सीरीज़ को मध्य प्रदेश की धरती, भोपाल या देश की कोई भी जगह न दी जाए। प्रोडक्शन हाउस पे कार्रवाई हो, श्वेता तिवारी पे कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, और संस्कृति बचाओ की मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से बयान देकर माफ़ी मांगे। अन्यथा भोपाल में कहीं पे भी अगर वो शूटिंग फिल्म की होगी, संस्कृति बचाओ मंच उसका विरोध करेगा, जिसकी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर की जिम्मेदारी होगी। क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध करने का वो ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, जिसका कि हमारी संस्कृति हमें परमिशन नहीं देती कि हम उस शब्दों को रिपीट करें। आप वीडियो में जाके देखें, जिस भाषा का और जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज़्यादा अभद्दा फुअड़ है। आपका विरोध पोस्टर जलाते हुए? हाँ, श्वेता तिवारी का विरोध है और हम चाहते हैं कि श्वेता तिवारी सार्वजनिक तौर पे आकर माफ़ी मांगे। क्या करेंगे? अन्यथा हम इस फिल्म का विरोध करेंगे और यहाँ पे शूटिंग होने नहीं देंगे। जय जय श्री राम। देश जहां 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं जबलपुर में भी पंडित रवि शुक्ल स्टेडियम में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मध्य प्रदेश सरकार और जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा ध्वजारोहण करते हुए सलामी ली गई। वहीं गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम में आयोजित किए गए, जिसमें आदिवासी नृत्य के साथ साथ अद्भुत झांकियां निकाली गई। वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का वाचन पत्र का उद्बोधन प्रभारी मंत्री द्वारा किया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश का संविधान आज के दिन लागू किया गया था, जिसमें प्रत्येक नागरिकों को उनके अधिकार मिले। वही गणतंत्र संविधान के माध्यम से सभी को अधिकार का बोध करता है। साथ ही देश अनुशासित हो, सुखी समृद्ध भारत बने, इसके लिए हमें अपने कर्तव्यों का बोध भी होना चाहिए। परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक सौरभ तिवारी, परेड नुमाइशी सूबेदार ममता तिवारी। और आज पूरा देश गणतंत्र मना रहा है। आज हमारे जबलपुर में प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने भी ध्वजारोहण किया। यह गणतंत्र हमारे लिए जहां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, वहीं कहीं न कहीं हमें कर्तव्यों का बोध भी कराता है। गणतंत्र ने हमें संविधान के माध्यम से अधिकार दिए। देश में सारी व्यवस्थाएं संविधान के अंतर्गत प्रचलन में हैं, लेकिन हमें संविधान के प्रावधानों का जहां लाभ मिलता है, लाभ मिल रहा है, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए भी, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी, एक सुखी समृद्ध भारत, अनुशासित भारत, एक कानून के राज का भारत बने, इसके लिए हमें अपने कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। यह गणतंत्र अमर रहे, भारत का, हमारी स्वतंत्रता अमर रहे, अक्षुण्ण रहे, और भारत के प्रत्येक नागरिक को गणतंत्र में दिवस के अवसर पर, बल्कि पूरे वर्ष गणतंत्र में जो निहित है, जो संविधान में निहित है, उन बातों का यदि हमने पालन कर लिया तो भारत, मैं मान के चलता हूं कि कुछ वक्त के बाद हिंदुस्तान संसार का, दुनिया का सर्वोच्च देश होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के से पावन अवसर पर, राष्ट्रीय त्यौहार पर
आप सभी मित्रों के लिए, जबलपुर वासियों के लिए, प्रदेश और देशवासियों के लिए। भारत आज गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। गणतंत्र दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। जबलपुर में भी गणतंत्र दिवस पर कैंट थाना में रेड क्रॉस सोसाइटी और मानव अधिकार संगठन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर थाना परिसर में राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया गया। इस मौके पर डॉक्टर अजय वाधवानी और सभी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस पर मानव अधिकार और रेड क्रॉस संस्था द्वारा पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया। प्रेसिडेंट मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन, आज हमने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैंट थाने में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें हर एक सदस्य जो थाने से जुड़ा हुआ है, जिसमें टीआई साहब, सीएसपी मैडम और समस्त स्टाफ का सम्मान किया गया, क्योंकि उनकी जो सेवाएं थी कोरोना में अद्वितीय थी। उन्होंने लोगों की जान के साथ साथ उनकी माल की भी रक्षा की, साथ साथ भूखों को खाना देना, लोगों को अस्पताल पहुंचाना, लोगों को जीवन देने का एक मुख्य रूप से अगर किसी ने काम किया तो वो पुलिस प्रशासन ने किया, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे साथ में डॉक्टर अभिषेक जैन साहब, अजय सर, हमारे नितिन सर, हमारे रोशन मंदानी सर, डॉक्टर अभिषेक जैन साहब, हितेश जी, विनीत जी, किशोर वाधवानी जी, डॉक्टर विकास सावला साहब, डॉक्टर अभिजीत जैन साहब को लेकर हमारे जितने भी सदस्य हैं, बाकी जितने भी हमारे पूरे सदस्य हैं, सभी लोग इस पर शामिल हुए और सबने बहुत ही दिल से स्वागत किया। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन का आभार करता हूं और एक बार जोर से बोलता हूं, भारत माता की जय। थाने में स्वागत, सम्मान भी और झंडा वंदन भी। ये पूछा जाए तो ये सम्मान जो है, ये वैसे तो जिन लोगों ने सम्मान दिया उन्हीं का होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर्स, वकील और जनरल फील्ड के लोग हैं जिनका कोरोना में पुलिस के साथ साथ बहुत बड़ा बलिदान रहा। हम लोग तो फ्रंट लाइन में काम कर रहे थे, परंतु जो व्यापारी, डॉक्टर्स और जो एडवोकेट्स वगैरह जो छुपे रूप से काम कर रहे थे समाज के लिए, वो लोग कहीं परिदर्शित नहीं हुए, तो हम उनके लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। और आने वाले भविष्य में अगर किसी ऐसी राष्ट्रीय आपदाएं या वैश्विक आपदाएं आती हैं तो हम आशा करते हैं कि हम और तगड़े गठबंधन के साथ हर मुसीबत को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। बूथ के त्रिदेव को बीजेपी देगी संपदा स्मार्ट कार्ड। बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए को माना बूथ का त्रिवेद। तीनों के कार्ड में होना यूनिक नंबर और परिचय। संपदा में सम्मान, पहचान और दायित्व शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उज्जैन की संपदा स्मार्ट कार्ड योजना की घोषणा पन्ना प्रमुखों को भी मिलेगा। इसी प्रकार से संपदा के बारे में हमने जो कहा है कि सम्मान, पहचान और दायित्व, यानी सम्मान हमारा रेस्पेक्ट हमारे कार्यकर्ता को, पहचान उसका रिकॉग्निशन हो और तीसरा दायित्व उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तीन प्रकार के इस दिशा में संपदा को सम्मान, पहचान और दायित्व, इस दिशा में हम लोगों को संपदा कार्ड, स्मार्ट कार्ड देने का प्रयास करेंगे, जिससे कभी भी अगर लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को, लगता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से सीधे वो संवाद कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं से माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात के अंदर संवाद किया, देश भर के बूथ अध्यक्षों से भी वो संवाद किए हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा अभियान हमने इस दिशा में लिया है कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उनकी भावना के अनुरूप, उनके काम के अनुरूप अपने कार्यकर्ता को सम्मान और उसकी पहचान बने और दायित्व के प्रति जिम्मेदार, जिसको हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा है, इस दिशा में उसकी भूमिका बने और प्रत्येक बूथ सक्षम बने। ये हमारा मूल तौर पर हमारा अभियान है और इस अभियान को हम इस बार मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतर करके एक नया प्रकार का अभियान जो लिया है, जिसके कई प्रकार के संदेश और संकेत पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिए हैं कि सामाजिक समरसता, समरसता से लेकर सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन बने। इस दिशा में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभा रही है और जिस प्रकार के मैंने जिन कामों का उल्लेख किया,
तो तकनीक के युग में डिजिटल बूथ बनाना, बूथ का वेरिफिकेशन करना और त्रिदेव को ताकत देकर हर बूथ पर 51% वोट शेयर जो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय अमित शाह जी जिसको हमेशा कहते हैं केवल चुनाव नहीं जीतना है, चुनाव तो जीतना है, लेकिन चुनाव हर बूथ पर 51% वोट शेयर कैसे होगा, ये हमारा आगामी लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो काम बूथ पर करने की जरूरत है, उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेहनत के साथ लगे हैं। नई शराब नीति खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, अवैध शराब पर लगाई लगाम। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में नई शराब की दुकानों को खोलने तक लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि शराब नीति में जो भी बदलाव किए गए हैं उनसे बड़े समूह को मोनोपोली रोकने का प्रयास किया गया है, जिससे सरकार को राजस्व हानि ना हो। वित्त मंत्री ने कहा कि शराब नीति को लेकर कांग्रेस द्वारा गलत बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता लंबे समय से कांग्रेस के क्रियाकल्पों से परिचित है, इसलिए कांग्रेस सड़क पर आने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। वित्त मंत्री ने बताया कि अवैध शराब को लेकर सरकार चिंतित है और इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की जाती है। सभी आम जनता में तो सभी लोग आ गए ना। अगर कोई दायित्व पर बैठा है, जिम्मेदारी के पदों पर बैठा है, न भी बैठा है, तो वो सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं। कांग्रेस तो कह रहे कि विधायकों से लिया गया। नहीं, हमने कोई स्पेशल किसी को ये नहीं कहा है। आम जनता में सभी आ गए, हम भी हैं, नागरिक तो सभी हैं और सुझाव दे सकते हैं। उसमें कोई प्रतिबंध तो है नहीं, कोई बाध्य नहीं है। अगर सुझाव देंगे, अगर वो चाहे किसी भी दल के हों, अगर अच्छे सुझाव आएंगे तो निश्चित रूप से उसका हम विचार करेंगे उस पर। कांग्रेस के पास सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई बचा ही कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से प्रदेश में भी और देश में भी लोगों ने कांग्रेस के काम को देखा है, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लोग बहुत समझते हैं। पिछले 15 माह की सरकार भी कमलनाथ जी की देखी, उसके पहले भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, सरकारें रही, केंद्र में रहे, क्या काम उन्होंने किए। इसलिए अब उनके पास, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास केवल सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई काम बचा नहीं। सर, उमा जी ने भी इसको लेकर विरोध किया था। आपने भी इसका काफी विरोध किया था सर, तो वही अब देखने को मिल रहा है सर, वही इसी तरह की शराब नीति लेके नहीं, अभी कोई दुकानें बढ़ाने का कोई न तो कोई प्रस्ताव ऐसा किया है, न कोई नीति में ऐसा किया है हमने। अब और जहाँ तक हो सकता है कि जो बड़े समूह थे, बड़े समूहों को हमने समाप्त करके छोटे समूह किए हैं, ताकि वो मोनोपोली जो अगर कहीं होती है तो वो मोनोपोली समाप्त हो जाए। सर रात में सस्ती जाएगी ना, शराब सस्ती की जाएगी है तो शराब तो लेकिन सस्ती की जाएगी, यानी वही कांग्रेस भी ये कह रही थी कि शराब सस्ती करेंगे, बीजेपी भी शराब सस्ती करने की बात कर रही है। नहीं, सस्ती करने का ऐसा नहीं है। दर कम करने का ये है कि सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। अवैध शराब, पहले भी कुछ घटनाएं हुई, उस पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकते थे उतनी कार्रवाई की। अब प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है उनके ऊपर और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अवैध शराब जहाँ जो सस्ती बिकती है, तो नीचे का तबका हमारा जो भी गरीब वर्ग है, जो भी शराब रोज़ सेवन करता है, वो सस्ती खरीदने की कोशिश करता है और उसी में फिर वो गलत कहीं ना कहीं हो जाता है। तो हमने रेट कम इसलिए किए कि ताकि वो कम से कम प्योर लाइसेंस की दुकान पर जाकर के वो शराब ले और उसका सेवन वो करे। सर रात में ढाबों पर भी अवैध शराब बिक रही है। अब वो सब ये विभाग की निरंतर प्रक्रिया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। थैंक यू। थैंक यू। जबलपुर में जिला जूडो कराटे चैंपियनशिप का आयोजन गुरुवार को मंसूरी बारात यहां गोहलपुर में किया गया। इस खेल में भाग लेने संभाग स्तर के युवा खिलाड़ी शामिल हुए। इसके अलावा इस खेल में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के जूडो कराटे खिलाड़ी शामिल हुए। इस खेल में भाग लेने के बाद जो विजेता खिलाड़ी रहेंगे वह आगामी इंदौर में होने वाली स्टेट जूडो कराटे चैंपियनशिप में भाग लेंगे। इसके अलावा सीनियर वर्ग में जूडो कराटे प्रतियोगिता जिताने वाले खिलाड़ी गुंटूर में होने वाले राष्ट्रीय जूडो कराटे प्रतियोगिता में शामिल होंगे। मंसूरी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप को लेकर लोगों में और खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने लोगों का कहना है कि युवाओं में खेल का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जबलपुर जिला जूडो संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन मंसूरी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा किया गया, जिसमें हमारे जबलपुर के तमाम खिलाड़ी और क्लबों ने भाग लिया।
और इसमें से जो सीनियर लेवल के खिलाड़ी होंगे उनका आगामी दिनों में इंदौर में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में जबलपुर की टीम यहाँ से बनेगी। और इसमें जो खेल है हमारा अभी जूडो चैंपियनशिप चल रहा है, ये सब जूनियर और कैडेट तीनों वर्ग में चल रहा है। इसमें से विजेता खिलाड़ी आगामी दिनों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इसमें सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो कि गुंटूर में आयोजित है वहाँ पर सीनियर टीम पार्टिसिपेट करेगी। धन्यवाद। मैं आबिद हुसैन खान, सचिव जबलपुर जिला जूडो संघ। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट जूडो चैंपियनशिप का आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है। शानदार आयोजन। यहाँ पर जितना उत्साह लड़कों में है उतना ही उत्साह बच्चियों में देखने को मिल रहा है। बहुत उत्साहित हैं और जिस तरीके से वे लड़ रही हैं ऐसा लगता है कि सबके मन में बात है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और बड़े उत्साह के साथ वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और लड़ रही हैं। जो जीत रहा है वो तो सौभाग्यशाली है, जो नहीं जीत रहा है वो आगे मेहनत करके फिर जीतेगा। इससे एक तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, एक जो प्लेयर होता है वो ऊंचाइयों को जाके छूता है जीवन में, अपने परिवार और शहर का नाम ऊंचा करता। बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स यहाँ पर हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चों के साथ उनके ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है। ये किसी भी खेल के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। जूडो का शानदार आयोजन, यहाँ पर सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। और इस तरीके के खेल संस्कारधानी में चलते रहेंगे। संस्कारधानी निश्चित तौर पर हर तरीके से खेल में भी और हर तरीके से आगे बढ़ेगा। भाई साहब क्या लगता है, चूँकि नेशनल जो खिलाड़ी है जबलपुर से निकल के बाहर जाते हैं और संस्कारधारी का नाम रोशन करते हैं, तो क्या लगता है कि आपको यहाँ नेशनल एक स्टेडियम बनना चाहिए जबलपुर में भी? बिल्कुल। यहाँ पर जिसको अपन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, अधोसंरचना कहते हैं, सारे खेल के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। पिछले काफ़ी वर्षों से किसी प्रकार का कोई काम खेल की तरफ ध्यान सरकारों ने नहीं दिया है और काम नहीं हुआ है, जिसके कारण जो खिलाड़ी हर अपने स्तर से एक स्तर ऊपर जा सकता है वो नहीं जा पाता है, क्योंकि उसको सारी सुख सुविधाएं जो यहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन को और अधिक मजबूती देने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव है। कांग्रेस संगठन को इससे और अधिक मजबूती मिलेगी। नगर पालिका क्षेत्र के लिए अलग अलग शहर कांग्रेस अध्यक्ष, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बाकी जिलों के लिए होंगे। इससे नए लोगों को पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा। मिशन 2023 को फतेह करने में पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इस प्रस्ताव पर पार्टी जल्द ही निर्णय लेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन को और अधिक मजबूती देने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में नगर कांग्रेस अध्यक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का एक प्रस्ताव है, जिससे कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। नगर पालिका क्षेत्र के लिए अगर अलग शहर कांग्रेस अध्यक्ष होगा, बकाया ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष अलग होंगे। इससे नए लोगों को काम करने का मौका मिलेगा और 2023 के मिशन को फतेह करने में कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इस प्रस्ताव पर जल्द ही कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। जबलपुर के पन्ना नगर में राजनेता के दबाव में नगरपालिका ने तोड़ी दुकानें, जनता उतरी सड़कों पर, लगाया आरोप। कहा 50 साल पुराने किराएदार हैं, एक नेता के इशारे तोड़ा जा रहा है। नगरपालिका परिषद पनागर सीएमओ के द्वारा हमारे दुकान क्रमांक 6 के मालिक हैं, मतलब किराएदार हैं, उनके दुकान क्रमांक 6 के पीछे जो बना है उसका भी हम 29 वर्षों से किराया दे रहे हैं और वो उन्होंने 24 घंटे का नोटिस दिया और नोटिस दे के कहते हैं कि आप इसको तोड़ दीजिए। तो मेरा उनसे आग्रह ये है कि भाई आप जब 29 वर्षों से किराया ले रहे हैं तो किराया किस बात का ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बोले दस्तावेज दीजिए। तो दस्तावेज जब हमारी स्वामित्व नहीं है, हमारी जगह नहीं है, नगरपालिका की जगह है, तो हम उनको दस्तावेज कहाँ से प्रस्तुत करेंगे? दस्तावेज तो हमारा रसीद है जो आप दुकान क्रमांक 6 और 6/1 पीछे की खोली का किराया हमसे ले रहे हैं। ऐसा हम उन्होंने उनसे आग्रह किया है और हमने कलेक्टर साहब के यहाँ अपील भी की है। कलेक्टर साहब के यहाँ जो अपील अधिकारी हैं वो कोरोना से पीड़ित हैं, इसलिए हमारी अपील सुन नहीं पाए हैं वो, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो सुनवाई हो जाएगी उसकी। नगर पालिका कब से ये किराया ले रही है? नगर पालिका ये इसका 29 वर्षों से किराया ले रही है। 1992 से इसका किराया हमसे ले रहे हैं और हम संतोष सैनी, और हमने उनसे सीएम हेल्पलाइन में भी आग्रह किया था कि भाई अगर हटाना है तो मेन रोड पूरे में जो राजस्व रिकॉर्ड है उसके नक्शे के अनुसार आप कार्रवाई करिए।
हमारा भी तोड़िए। एक पहली बात तो हमारा अतिक्रमण है नहीं, हम किराएदार हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सीएम हेल्पलाइन की जो हमारी शिकायत है उस शिकायत को सार्वजनिक कर दिया, इन्होंने सार्वजनिक करके और नोटिस में हमारा नाम तामील कर दिया। जबलपुर के अंतर्गत आने वाला पनागर क्षेत्र, इसकी पनागर नगर पालिका आज संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है। नियम कायदे कानूनों को अलग रखते हुए जिन दुकानों का खुद 50-50 साल से किराया ले रही है, जिन दुकानों को निर्माण करने का पनागर की नगर परिषद से सदन से विधेयक पारित हुआ है, उस अतिरिक्त दुकान का भी किराया लगातार नगर निगम ले रही है। पिछले माह की दिसंबर माह तक की रसीदें प्रस्तुत की जा रही हैं। इसके बाद भी जो है नगर निगम नगर पालिका एक नेता विशेष के दबाव में आकर इन दुकानों को अतिक्रमण बताकर तोड़ने का काम कर रही है। हम सब लोग इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से निवेदन किया था कि उन दुकानदारों को समय दिया जाए। इसके बाद भी केवल हठधर्मिता उन नेताओं के सामने अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए एक गरीब जनता को, बसे बसाए लोगों को रोजगार से अलग करने का, लोगों की दुकानों को तोड़ने का, लोगों को बेरोजगार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रशासन कर रहा है। इसकी हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं और जीवन के अंतिम समय तक इसका विरोध करते रहेंगे। कितनी दुकानें तो अभी इनने आज 2 दुकानें पहले तोड़ी हैं और लगभग 200 दुकानों को तोड़ने का इनने नोटिस जारी किया हुआ है। ये क्षेत्र की जनता को, केवल लोगों को बेरोजगार करने का काम इनके प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि अतिक्रमण की जद में आती है ये दुकानें और अवैध। दिसंबर तक का किराया पनागर नगर पालिका ने लिया है। जनवरी माह अभी चल रहा है, इस माह का किराया फरवरी में अदा किया जाएगा। पूरे रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के बाद भी केवल गुंडागर्दी पूर्वक अवैधानिक कार्रवाई हो रही है। कोई किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं है। कहीं ना कहीं जब अतिक्रमण जैसी स्थितियाँ होती हैं या आती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में कुछ बातें रहती हैं, अपने पॉइंट्स रहते हैं, वो बता रहे हैं वो। और यहाँ पर जो है कोई लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति नहीं है। प्रशासन जो है जो काम दिया गया है वो प्रशासन अपने नियमानुसार काम कर रही है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।